हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के टाइप से पढ़े थे, और उसके बाद में हमने कॉजेस पढ़े थे मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। आज हम पढ़ेंगे सूचर। सूचर क्या होता है? सूचर जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सूचर एक वह प्रोसीजर है जिसमें दो बॉडी कैविटी दो बॉडी कैविटी जो अलग अलग हुई होती है ना, मतलब कि अलग हो जाती है, ये अलग हुई होती है। इनको आपस में जोड़ने के लिए, मतलब कि इनको कनेक्ट करने के लिए, है ना, इनको आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। ठीक है। सूचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सूचर। सूचर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एब्जॉर्बेबल सूचर और सेकंड है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ये दो सूचर होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के सूचर होते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर नाम से समझ में आ रहा है कि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं, और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में जो घुलते नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले एब्जॉर्बेबल सूचर की। एब्जॉर्बेबल सूचर जो होते हैं वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है मोनोफिलामेंटल सूचर, और सेकेंड होता है मल्टी फिलामेंटल सूचर, है ना। ये दो तरह के सूचर होते हैं एब्जॉर्बेबल में। मोनोफिलामेंटल सूचर में से होता है कि ये एक धागे से मिलके बना होता है, मतलब कि सिंगल धागे से बना हुआ होता है। और मल्टी फिलामेंट सूचर जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई धागों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि ये है एक, दो, है ना, ये इस तरीके से मिलके बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी फिलामेंट सूचर। अब जो मोनोफिलामेंट सूचर होते हैं उसमें कौन कौन से सूचर आते हैं या कौन कौन से टाइप्स वो प्रकार के होते हैं? तो इसमें आता है अपना, सबसे पहले आता है अपना कटगट। कटगट जो होता है वो दो होते हैं। एक होता है अपना प्लेन, और एक होता है क्रोमिक। CHROMIC, क्रोमिक। जो प्लेन होता है वो 30 दिन, ठीक है, 30 दिन, और जो क्रोमिक होता है वो 90 दिन। 90 डेज में क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है या घुल जाता है। ठीक है। फिर होता है कटगट के बाद में पीडीएस मीन्स होता है पॉलीडाइक्सोन, POLY, पोली DIXONE, पॉलीडाइक्सोन सूचर। ठीक है, जैसे हम कोलेजन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीडाइक्सोन को हम क्या बोलते हैं? कोलेजन भी बोलते हैं, COLLAJE, कोलेजन। ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट मोनोक्रिल। MONO, CRYL, मोनो
मोनोक्रिल। मोनोक्रिल जो होता है उसे हम पॉलीग्लाइसेप्रिक एसिड भी बोलते हैं। पॉलीग्लाइसेप्रिक एसिड, ठीक है। ये हो गए अपने मोनोफिलामेंट के, जो एक सिंगल धागे से बने होते हैं और है ना डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कटगट होते हैं। कटगट दो तरह का होता है, एक प्लेन होता है जो 30 दिन में गलता है, और क्रोमिक होता है जो 90 दिन में गलता है। एक होता है पीडीएस जिसे पॉलीडाइऑक्सिन या कोलेजन कहते हैं। फिर होता है मोनोक्रिल, मोनोक्रिल को हम पॉलीग्लाइकेप्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये होगा अपने मोनोफिलामेंट। अब आता है मल्टी फिलामेंटल। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अपना विक्रिल, VICRYL, जिसे हम पॉलीग्लाइक्लिक एसिड बोलते हैं। सेकंड होता है विक्रिल रैपिड, VICRY विक्रिल RAPID रैपिड, ठीक है, जिसे हम पॉलीग्लाइटिन बोलते हैं। POLY पॉली GLYTIN पॉलीग्लाइटिन। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं? जैसे कि एब्जॉर्बेबल स्विचर है ना, तो जिसके अंदर GG आ रहा है, जैसे कि कटगट G आया है, पॉलीडाइऑक्सिन इसमें प्रोनाउंस में G आ रहा है, ठीक है। मोनोक्रिल में ये ग्लाइस आ रहा है, ठीक है। मल्टीफिलामेंट में विक्रिल या पॉलीग्लाइक्लिक, है ना। विक्रिल रैपिड में पॉलीग्लाइटिन। तो जिसके अंदर G आएगा वो क्या रहेगा? एब्जॉर्बेबल स्विचर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन एब्जॉर्बेबल। अब सेकेंड हम देखेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर। नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर नाम से समझ में आ रहा है कि जो घुलते नहीं है। जो घुलते नहीं है वो दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोफिलामेंटल और सेकंड होता है मल्टीफिलामेंटल स्विचर, ठीक है। ये भी स्विचर। अब इसके अंदर मोनोफिलामेंटल के अंदर जो आते हैं, कौन कौन से स्विचर आते हैं? तो इसके अंदर आता है पीवीडीएफ का फुल फॉर्म होता है अपना पॉलीविनाइल, POLY पॉलीविनाइल डाइन फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, ठीक है। फिर होता है सेकंड प्रोलिन, जिसे हम प्रोपोप्लेन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोप्लेन, ठीक है, प्रोलेन। फिर आता है अपना नाइलॉन, NYLONE नाइलॉन। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड का बना हुआ होता है, पॉलीएमाइड, ठीक है, जिसे हम यार पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं नाइलॉन को। फिर आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये तो हो गए अपने मोनोफिलामेंट। और फिर आता है अपना
मल्टी फिलामेंट है, तो इसके अंदर आता है अपना पॉलिस्टर और सिल्क। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ठीक है, और आता है सिल्क। ये नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर होते हैं, इनको क्या ये क्या होता है, इनको निकालना पड़ता है वापस स्विचर के माध्यम से, ठीक है। और जो एब्जॉर्बेबल होते हैं उनको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो मोनोफिलामेंट जो होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं वो होता है फर्स्ट मोनो ब्रेडेड, BRADED, मोनोब्रेडेड, ठीक है। और ये जो होते हैं ये मल्टीब्रेडेड होते हैं, मल्टीब्रेडेड, ठीक है। मोनोब्रेडेड मतलब कि सिंगल लेयर होती है इनमें, या सिंगल थ्रेड होता है, धागा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल में होता है इस तरीके से, ठीक है। ये अब ये जो मोनोफिलामेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो थ्रेड होते हैं ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो इनके अंदर चिकने होने की वजह से अगर एक या दो अगर नोट लगाएंगे अपन तो वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 8 से 9 थ्रेड, सॉरी 8 से 9 नोट, 8 से 9 नोट लगानी पड़ती है। और ये क्या होते हैं, ये चिकने नहीं होते, ये थिक होते हैं। तो इसमें क्या है, 3 से 4 नोट लगा सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आता है इसमें कि लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, लेस चांसेस ऑफ, सॉरी, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड होता है ना, एक सिंगल थ्रेड होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है, मल्टीपल होता है ना, इसमें बहुत सारे धागे होते हैं, तो इसमें मोर देन चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सुचर क्या होता है। सुचर अपन ने पढ़ा कि जब बॉडी कैविटी के जो टिश्यू होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सुचर करते हैं, ठीक है। उसके फिर हमने टाइप्स देखे, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एब्जॉर्बेबल और सेकंड टाइप होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल में जो टाके स्विचर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या होता है, ये घुलते नहीं है ना, इनको हमको वापस से क्या होता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके हमने डिफरेंस देखे कि इसके कौन कौन से क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो एक मोनोब्रेडेड होता है, मल्टीब्रेडेड होता है। मोनोब्रेडेड में क्या होता है, सिंगल रहता है, और मल्टीब्रेडेड में 3 से 4 थ्रेड होती है। जिसके ये मोनोफिलामेंट जो होता है वो चिकना होने की वजह से उसमें 8 से 9 नोट लगानी पड़ती है, और इसमें 3 से 4 नोट लगानी पड़ती है। और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरा वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि मैं
ये अधिक से अधिक लोगों तक